1984 में मेरे कॉलेज के दिनों में मैंने आज की आवाज ये राज बब्बर, स्मिता पाटिल और नाना पाटेकर अभिनीत फिल्म देखी थी। B.R. चोपड़ा के निर्माण में बनी और रवि चोपड़ा ने निर्देशित की ये फिल्म एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो अपनी बहन पर रेप होने के बाद और मां की हत्या होने के बाद टूट पड़ता है और उठ खड़ा होता है सभी दरिंदों के खिलाफ जो समाज में ऐसे घृणास्पद कार्य करते हैं। 42 सालों बाद ये फिल्म खास करके याद आ रही है सिटीजन विजिलेंट इस हॉलीवुड की फिल्म की चर्चाओं से। सिटीजन विजिलेंट आजकल इस फिल्म की बढ़िया तरीके से चर्चा हर मीडिया प्लॉट पर चल रही है। ये दुनिया में ये फिल्म इस वक्त चर्चा का मुख्य केंद्र बनी हुई है। लोग अमेरिका और ईरान का युद्ध भूल गए हैं। अन्य जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो, राजनीति की चर्चाएं हो, वो सब इस वक्त गुमसुम हो गई है और सिर्फ लोग चर्चा कर रहे हैं इस सिटीजन विजिलेंट फिल्म के सब्जेक्ट, इसकी एक्शन, इसमें दिखाए गए सीन्स के बारे में बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसके कुछ अंश प्रसारित हो रहे हैं जिससे इस फिल्म की ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हो रही है, लोगों के दिमाग पर ये फिल्म छा रही है। ऐसा क्या है इस फिल्म में कि लोगों को इस फिल्म से इतना लगाव हो गया है, अट्रैक्शन बढ़ गया है। हर कोई चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी ये सिटीजन विजिलेंट फिल्म देखूं और इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो खुद महसूस करूं। क्या है इस फिल्म में? भाई वैसे तो इस फिल्म में हमेशा का सब्जेक्ट है। अन्य फिल्मों में भी, वो चाहे हॉलीवुड की हो, हमारी इंडियन हिंदी फिल्में हो, फिल्मों का हीरो अन्याय के, अत्याचार के खिलाफ या फिर बुरे लोगों के साथ लड़ता रहता है। न जाने अनगिनत कितनी फिल्मों में हमने ये देखा है। फिर वो फिल्में हमारी यहाँ की इंडियन हो या किसी अन्य देश की हो, बुराई के खिलाफ या फिर बुरे लोगों के खिलाफ, बुरी सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले हीरो वैसे तो बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही प्रचलित है। कई बार इनकी कथाएं हम सुनते आए हैं। बचपन से, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ये कथाएं हमारे दिल पर राज कर रही है, कानों में गूंज रही है। रॉबिन हुड की कथा हमने कई बार बचपन में सुनी है और हम जब बड़े हुए तो हमने अपने बच्चों को भी बताई है। क्या करता था रॉबिन हुड? वही करता था जो हर फिल्म का नायक करता है और सिटीजन विजिलेंट का नायक भी यही करता है। जब कानून कुछ काम ठीक तरीके से नहीं करता, अपराधियों को सजा देने में असफल रहता है, तो किसी न किसी को ये कानून अपने हाथ में लेना पड़ता है और गुनहगारों को सजा देनी पड़ती है। यह थोड़ा बोल्ड सब्जेक्ट है। कानून के खिलाफ बात करने वाला, कानून को तोड़ने वाला लगता है, मगर लोगों के मन में, दिलों में ये सब्जेक्ट बहुत ही चाव से, लगाव से जुड़ा हुआ है। हमने जो कायदे कानून बनाए हैं, जो सिस्टम बनाई है, हम जो हमारा वोट देकर राजनीतियों को चुनते हैं, उन्हें सत्ता में बिठाते हैं, तो हमारी उनसे यही उम्मीद होती है कि वो इस तरह से काम करें कि इस समाज में हम जैसे लोग या फिर कानून का सम्मान करने वाले लोग अपनी जिंदगी खुशहाली से जिए, साफ सुथरे तरीके से निर्भय होकर जिए। जब हम रास्ते से निकले तो हमें कोई डर ना सताए।
अचानक से कोई आकर हम पे हमला ना करे, हमें जोर जबरदस्ती ना करे, ब्लैकमेल ना करे, समाज में हिंसक घटनाएं ना हो और उसका परिणाम हमारी जिंदगी पर ना हो। बस हम इतना चाहते हैं, मगर कई बार हम देखते हैं कि समाज में ऐसी डरावनी घटनाएं घटित होती है कि पूरा समाज का माहौल डर से भर जाता है, हिल जाता है, घरों में छुपकर बैठना ही ठीक लगता है। अब ऐसे वक्त हमारी एक ही मांग होती है कि जो कायदे कानून से जिम्मेदारियां लेकर या वोट लेकर चुने गए नेता है वो ऐसी समस्याओं को खत्म करे। न्याय व्यवस्था हो, पुलिस हो, राजनीति वाले हो, ये सब मिलके ऐसी सिस्टम तैयार करे कि समाज में डर का माहौल तैयार करने वालों को सजा मिले, बाद में फिर से दोबारा ये समाज कंटक खड़े ना हो सके। मगर हर बार ऐसा नहीं होता, समाज में गुनहगार बढ़ते ही जाते हैं, ऐसी असंवैधानिक घटनाएं बढ़ती ही जाती है। सामान्य जनता को दड़पशाही का, गुंडागिरी का सामना करना पड़ता है। कितनों को ऐसी हिंसक वारदातों में अपने घर वाले, अपने रिलेटिव्स गंवाने पड़ते हैं। तब मन में एक आक्रोश पैदा होता है कि भाई जला डालो ऐसी सिस्टम को, ऐसी न्याय व्यवस्था को, ऐसे राजनीति वालों को। मगर ये बातें हम सिर्फ दिल में ही करते हैं। फिल्मों के पर्दों पर नायक ये अपने करतूत से करके दिखाता है। यही तो सिटीजन विजिलेंट का सब्जेक्ट है जो कई बार हमारी इंडियन या अन्य देशों की फिल्मों में दिखाया गया है। निर्देशक उवे वोल्ट ने इस फिल्म का निर्माण किया है या निर्देशन किया है और अभिनेता आर्मी हैमर ने इसमें मुख्य नायक साकार किया है, जो अपने हाथ में कानून लेकर बुराइयों के खिलाफ, बुरे इंसानों के खिलाफ लड़ता रहता है, उन्हें पनिशमेंट देता है। रिलीज होने के बाद इस फिल्म पर जर्मन, ब्रिटेन सहित कई देशों ने बैन लगा दी, ये कह के कि इसमें हिंसा बहुत है, कायदे कानून के खिलाफ ये सब्जेक्ट जाता है। मगर तभी मिलेनियर एलन मस्क ने इस फिल्म को निर्देशक से या निर्माता से परमिशन लेकर अपने एक्स अकाउंट पर 48 घंटों के लिए डाल दिया और चमत्कार हो गया। तब से ये फिल्म चर्चा में आई, इतनी चर्चा में आई कि लोग सब कुछ भूल गए और सिर्फ सिटीजन विजिलेंट इस फिल्म के बारे में बातें करने लगे। गत महीना जो हम ईरान और अमेरिका के युद्ध के बारे में बातें करते थे, उनकी न्यूज़ देखते थे, वो सब बंद हो गया। अचानक से ये सब न्यूज़ फीके पड़ गए या फिर बोरिंग लगने लगे और सिटीजन विजिलेंट इस फिल्म की चर्चा हर तरफ शोर मचा के गई। क्या ऐसे सब्जेक्ट को दिखाने वाली ये पहली फिल्म है जिसमें नायक अपने हाथ में कानून लेकर बुराई के खिलाफ लड़ता रहता है? बिल्कुल नहीं। अगर हम हॉलीवुड की फिल्मों की बातें करें तो बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये सब, या फिर जोरो जो हमारे बचपन में बहुत ही फेमस था, ऐसी फिल्में या कॉमिक्स में हमने पढ़े हुए फैंटम, ये लोग बुराई के खिलाफ लड़ने वाले ऐसे ही मसीहा थे जैसा मसीहा सिटीजन विजिलेंट फिल्म में दिखाया गया है। द पनिशर ये 2004 में आई फिल्म ऐसी ही थी जिसमें अपने परिवार का मौत का बदला लेने के लिए पूर्व FBI एजेंट कानून अपने हाथ में लेता है। टेकन ये 2008 में आई फिल्म भी इसी तरह से एक रिटायर्ड CIA एजेंट की कहानी दिखाती है जो इसी तरह से कानून अपने हाथ में लेता है। लॉ अबीडिंग सिटीजन ये 2009 में आई फिल्म
यही बताती है। पत्नी और बेटी के हत्यारों को कानून से सजा न मिलने पर नायक अपने हाथ में कानून ले लेता है। द इक्विलाइजर ये 2014 में आई फिल्म इसी तरह से बनी थी। डेथ विश जो 1974 में बनी थी और बहुत ही पॉपुलर आज तक है। चार्ल्स ब्रॉसन ने इसमें नायक साकार किया था। इसी तरह से एक नायक की कहानी बताती है जो न्यूयॉर्क शहर में अकेला बुराई के साथ जूझता रहता है। हमारे भारत में भी ऐसी कई सिटीजन विजिलेंट टाइप की फिल्में बनी जिसमें नायक ने अपने हाथ में कानून लेकर दुश्मनों को सजा दी। मुझे याद है जब मैं कॉलेज डेज में था तब 1984 में आज की आवाज़ ये राज बब्बर, स्मिता पाटिल और नाना पाटेकर अभिनीत फिल्म आई थी जिसमें राज बब्बर एक सीधे साधे इंसान है, प्रोफेसर है, मगर जब कुछ गुंडे उनकी बहन का रेप करते हैं तो पागल हो जाते हैं और रास्ते पर निकल पड़ते हैं हर गुंडे का, हर बुरे इंसान का खात्मा करने के लिए। अमिताभ बच्चन जी की शहंशाह इसी टाइप की फिल्म थी मगर बहुत ही लाउड तरीके से बनाई गई थी। अमित जी का गेटअप मुझे हास्यास्पद लगा था। 2005 में आई अपरिचित ये भी इसी तरह की फिल्म थी। 2014 में बनी इमरान हाशमी की उंगली ये फिल्म भी इसी तरह से चार दोस्त मिलकर कानून अपने हाथ में लेकर बुराई के साथ कैसे लड़ते हैं ये दिखाने वाली थी। 2015 में आई गब्बर इज बैक ये अक्षय कुमार की फिल्म इसी तरह से एक कॉलेज प्रोफेसर गुप्त संगठन बनाकर बुराई के खिलाफ लड़ता रहता है ये दिखाने वाली थी। मतलब ये सिटीजन विजिलेंट बहुत बार हमने देखी है, हिंदी में हो या अन्य भाषाओं में हो। ये सब्जेक्ट पुराना है, बहुत ही पुराना है, रॉबिन हुड की कथाओं से चलता आ रहा है मगर हर बार इसमें कुछ नयापन दिखता है। हीरो बदलते रहते हैं, विलन बदलते रहते हैं, इसमें के गांव शहर बदलते रहते हैं मगर समस्या वही है, बुराई खत्म नहीं होती। कायदे कानून इस बुराई को लगाम लगाने में असफल रहते हैं और फिर किसी एक ऐसे हीरो को हाथ में कानून लेना पड़ता है और इस बुराई के खिलाफ लड़ना पड़ता है। लोगों को ये उसका बुराई के खिलाफ लड़ना बहुत ही दिलचस्प लगता है और ऐसी फिल्मों को वो दिल से लगा लेती है। सिटीजन विजिलेंट का भी वही हुआ, बहुत ही बढ़िया तरीके से, सिंपल तरीके से, अन्य फिल्मों की तरह नाटकीय आविर्भाव, मास्क वगैरह ना दिखाते हुए इस फिल्म में जो लड़ाई दिखाई गई है अन्याय के खिलाफ एक अकेले इंसान की, वो लोगों के दिलों को भा रही है और यही इस फिल्म का मुख्य गमक है, सक्सेस है।